वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत में मुसलमानों का बड़ा एहतजाज सामने आया है। लगातार पिछले कई दिनों से जीपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मुखालिफत करने के लिए, उस बिल के ऑब्जेक्शन के लिए लगातार ईमेल किए जा रहे हैं। ईमेल करने के लिए स्कैन बनाया गया है ताकि लोगों को आसानी हो सके और उस स्कैन के ज़रिए लोग आसानी के साथ अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सके। उसी स्कैन को कराने के लिए, लोगों को समझाने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें आज मस्जिदों के बाहर नमाज जुमा के बाद लोगों को ये समझाते हुए नज़र आए कि किस तरह से स्कैन करना है और किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है। बड़ी तादाद में लोग स्कैन करके ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं क्योंकि आज जेपीसी की बताई हुई आखिरी तारीख है, यानी 13 तारीख को ही जेपीसी की आखिरी तारीख है ऑब्जेक्शन करने की। इसी वजह से पूरे मुल्क में ये ऑब्जेक्शंस देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहाँ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ का माहौल है और लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल को किस तरह से देखते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। जेपीसी के लिए अपनी राय पेश करने के लिए मुल्क भर में काम चल रहा है, उसी की एक कड़ी यहाँ पे कर रहे हैं इस इलाके में। आज जामिया हज़रत बिलाल के आगे कई सारी तंजीमों के नौजवान मिलके करे। वैसे मुसलसल 2-3 दिन से घर घर जा रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के लोग, रजिस्ट्रेशन हो रहा। मगर अफसोस की बात है 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है, वो फ़िक्र है और लोगों में बेदारी भी है, मगर पता नहीं क्यों फिगर नहीं पहुंच रहा है। किस तरह से लोग समझ पा रहे हैं स्कैनिंग करके क्या चीज़ है? जी, ये वक्फ के लिए जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लोग जानते हैं कि जेपीसी ने ओपिनियन मांगा है तो इसके लिए भेज रहे हैं अपनी अपनी ओपिनियन। थोड़े इलाक़ों में ये दुश्वारी हुई है। अभी किसी सियासी पार्टी का यूथ इलेक्शन चला, वो लोग गए थे, उसको और इसको क्लब कर लिए हैं थोड़े लोग, पहचान वही, हाँ कंफ्यूज है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे स्कैन करना है। तो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं और स्टूडेंट्स भी आए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ सिर्फ स्कैन किया जा रहा है, अपने जाके घरों में मस्तूरात और पड़ोसियों को करने की गुजारिश भी कर रहे हैं और बताया भी जा रहा है कैसे करना है। अच्छा, मस्जिद में ऐलान भी किया गया है? हाँ, मसाजिद में ऐलान भी किया जा रहा है, मगर अफसोस है कि उतना रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा जितनी हमारी आबादी है। और ये किसके तरफ से हो रही है मुहिम सारी? काफ़ी तंजीमें हैं, मिली कौंसिल, मस्जिद वन मूवमेंट और देख रहा है सियासी जमात के भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे। नमाज को आने के बाद में स्कैन करने से हमारे जगह हमको चाहिए, हमारा हमको चाहिए। हमारा दूसरों को क्यों छीनना चाहिए? हमारा हक दूसरों को क्यों देना चाहिए? हम दूसरों का हक नहीं छीन सकते, हम दूसरों का हक नहीं मांगते, तो फिर हमारा हक क्यों मांगने के लिए हमको इस तरह से किए जा रहे हैं? हाँ, बताइए कैसे क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह मस्जिद की तरफ आके और जिसे नहीं पता चल रहा है स्कैन करके वक्फ बोर्ड की तरफ जो बिल पास कर रहे हैं वो रिजेक्ट करने के वास्ते आदमियों की तरफ बेदारी ला रहे हैं। जैसे पोलिटिशियन अगर असम्बली हो, जो दूसरे इलाके है उधर पे गली कूचे में जाकर डोर टू डोर आदमियों को समझा कर रहे हैं। जैसे ही मालूम हुआ बीजेपी गवर्नमेंट में एक बिल पास की है वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ बोलकर, हम डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के अंदर बेदारी ला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो सवाल किए हैं इसके ज़रिए से मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के प्लेटफॉर्म से, अखबार के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से बार बार हमारा बयान गया है कि अभी जो वक्फ तरमीमी बिल का मामला हमारी मरकज़ी हुकूमत ने उठाया है, उसका कोई लाने का कोई भी जो उनका मकसद है, हमको ऐसा नज़र आता है कि मुल्क में इंतशार चाहते हैं। वफ़ के मामलात ये हमारे सल्फ़ो सालिहीन के हैं, ये हमारे वो मुसलमान हजरात थे, वो हमारे औलियाए किराम थे, वो बुज़ुर्गान दीन थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी हज़ारों एकड़ ज़मीन अल्लाह के नाम पर वो देकर चले गए। अब इस वक्फ के मामलात में मुसलमानों को ही उसका हक़ है कि वो चीज़ किस तरह से लाना है। वो अल्लाह के नाम पर वो ज़मीन आ चुकी है, लेकिन एक वक्फ तरमीमी बिल लाकर ये मुल्क में ये इंतशार की एक सूरत बनाई जा रही है। और इसमें मैंने देखा है
कि पूरे मुल्क में एक हंगामा आराई चल रही है जो बिल्कुल ही गलत है। वफ़ का मामला ये मुसलमानों से है, मुसलमानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आज तक जिस तरह से यहाँ पर लोग वफ़ की जायदाद में वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस और जैसे भी मुसलमानों को ज़रूरत पड़ रही है वो काम चल रहा है, लेकिन बीच में ये चीज़ें लाकर मुल्क में इंतशार करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन इन मामलात को लाकर आपस में इंतशार करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मैंने इससे पहले भी ये चीज़ कही है कि वफ़ के जो मामलात हैं सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से हैं। अब मुसलमानों की तायद या मुसलमानों की मुखालिफत, हमने अभी देखा है कि कुछ लोग जुब्बा पहनकर, पगड़ी ओढ़कर जो अपने को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस बिल की वो मुखालिफत में नहीं है बल्कि बिल की तायद में हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। उनका जो इक़दाम है ये बिल्कुल ही इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान का हर मुसलमान है, हर बच्चा है, हर जवान है, हर बूढ़ा है। और मैं इस मौके पर मैंने कल भी ऐलान दिया था, मैं बिरादराने वतन से गुजारिश करूँगा, अभी बहुत सारी जगहों पर हम वीडियो के ज़रिए से देख रहे हैं कि हमारे बिरादराने वतन भी इस तरमीमी बिल की वो तायद में वो ईमेल कर रहे हैं, तो जबकि उनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसमें ये इंतशार की बात हो रही है। हिंदुस्तान में मुसलमान अक्सरियत में नहीं बल्कि अक़लियत में है। अगर तमाम मुल्क के बाशिंदों को लेकर अगर वक्फ़ तरमीमी बिल में तायद या मुखालिफत के अगर ऐलान पूरे मुल्क की सतह पर किया जाएगा तो कभी भी मुसलमान इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं और उससे कोई माना भी उससे हासिल ना होगा, बेमकसद वो चीज़ें हो जाएंगी। अभी में थोड़ा सा वक्त बाकी है, हो सकता है कि इस वक्त को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अभी 13 तारीख़ है, हो सकता है इसको आगे भी तारीख़ बढ़ाई जा सके। तो अभी जो भी वक्त है, मैं इस मरकज़ अहले सुन्नत जामियत बिलाल के प्लेटफार्म से, जैसे कि हमारी मरकज़ी इदारे शरिया पटना बिहार से हुज़ूर अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब, जमात रज़ा मुस्तफ़ा बरेली शरीफ और दीगर रियासती मरकज़ी जो तंजीमात हैं वो काम कर रही हैं। तो अभी भी हमारे पास वक्त है। मैं तमाम नौजवानों से, तमाम ज़िम्मेदारान से, तमाम तंजीमात से गुजारिश करूँगा, ये हमारा हक़ है, वक्फ़ बोर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे असलाफ़ ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ़ किया है। इसकी हिफाजत वो लोग करके चले गए, आज हमारे ज़िम्मे है आने वाली नस्लों को इस प्रॉपर्टी को उनके हवाले करना, अल्लाह का काम उस ज़मीन पर करना आज हमारी ज़िम्मेदारी है, कल आने वाली नस्लों की ज़िम्मेदारी रहेगी।